पहले डॉक्टर संजीव त्रिवेदी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर जो घमासान शुरू हुआ है, अब तक तो विपक्ष ही लगातार प्रदर्शन कर रहा था, सवाल उठा रहा था। आज देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। अरविंद केजरीवाल वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। आज वाल्मीकि मंदिर जाएंगे वो। इधर बीजेपी भी आज संसद में प्रदर्शन करती नजर आएगी। यहाँ देखिए, आपने शुरुआती संबोधन में ही एक बात कही कि दरअसल ये एक ऐसा मसला है जिसमें कि सबों को दलित वोट बैंक की अपेक्षा है, उम्मीद है। लिहाजा आप जो भी संसद में देखेंगी या फिर संसद के बाहर सड़कों पर देखेंगी, दरअसल ये उसके प्रयास और कोशिश के तौर पर होगा। ये एक प्लेन सच्चाई है। कल जिस तरह से प्रदर्शन हम लोगों ने देखा संसद भवन के बाहर, सभी विपक्षी दल एक साथ, ये जो प्रदर्शन था काफ़ी प्रभावशाली दिख रहा था, क्योंकि सारे विपक्षी दल एक साथ एक मुद्दे पर खड़े हो, ये अभी सदन में नहीं देखा गया था। और मैंने ये पाया था कि कांग्रेस के अपने अलग मुद्दे थे, समाजवादी पार्टी के अलग मुद्दे थे, तृणमूल कांग्रेस के अलग मुद्दे थे, तमाम दूसरे दलों के अलग अलग मुद्दे, लेकिन अंबेडकर के सवाल ने सभी दलों को एक साथ एक मुद्दे पर जब खड़ा कर दिया हाथों में, तो वो तस्वीर लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और वो एक प्रभावशाली ऑपोजिशन सा लग रहा था। वही तस्वीर आज भी आपको दिखेगी अब से कुछ देर बाद। लेकिन इसके बाद शुरू होता है वो सिलसिला जो कि सियासत में तब्दील हो जाता है। दिक्कत यही रही है राजनीतिक दलों की कि वो ना अंबेडकर के प्रति ईमानदार रहे हैं और न ही अंबेडकर के आदर्शों के प्रति ईमानदार रहे हैं। लिहाजा अंबेडकर को लेकर की कोई सियासत या उनके द्वारा कोई पार्टी फॉर्म की गई हो और वो आज तक हमारे देश में सफल हुई हो, ऐसा नहीं है। जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वही अंबेडकर और उनकी लेगेसी का फ़ायदा उठाते रहे हैं, और वो प्रयास आपको बड़े स्पष्ट तौर पर संसद में दिखाई पड़ रहा है। जो भी बातें कही गई गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उसके बाद अगले ही दिन यानी कि कल सुबह से हम लोगों ने प्रोटेस्ट देखा, और ऐसा लगा नहीं कि संसद चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, मुझे यही लगता है, और कल तो आखिरी समापन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिनेडाई हो जाए, पहले ही खत्म हो जाए सत्र। दूसरी बात ये कि 5 बजे शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के द्वारा, तो एक अल्टीमेटम दिया गया था 12 बजे रात तक का, और 12 बजे रात तक का अल्टीमेटम दिया गया था। कहा यह गया था कि प्रधानमंत्री अमित शाह को ड्रॉप करें अपने मंत्रिमंडल से। लेकिन वो जानते थे कि ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद 6 ट्वीट्स करके अमित शाह के समर्थन में, अपने कैबिनेट सहयोगी के समर्थन में जो बातें कही थी, वही बातें बाद में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई, जिसमें अपनी बातें कम और कांग्रेस ने किस तरह से अपमान किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूर्व में, वो बातें ज़्यादा थी। अब 12 तो बज गए, बीत गया, आधी रात हो गई, खत्म हो गया रात। आज सुबह फिर से वो टकराव आपको दिखाई पड़ेगी। बस यही है। देखिए, मसला ये हो रहा है कि जातीय गुणागणित एक तरफ, सनातन की बात दूसरी तरफ, यही 2 धाराएं हैं आज की तारीख में राजनीति की, और जातीय गुणागणित में अंबेडकर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। और ऐसे में जबकि एक मुद्दा सामने आ गया है, इसे लपक लिया जाए और इसके आधार पर सियासत को थोड़ा मजबूत कर लिया जाए, ऐसे में जबकि विपक्षी एकता थोड़ी चरमराई हुई सी लगती है हरियाणा और महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद से, तो लग ये रहा है कि एक ऐसा मौका हाथ आया। और इस कारण से मैं देख पा रहा हूँ संसद में कि विपक्ष एकदम लामबंद है, और वो साथ एक दूसरे को देता हुआ सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं एम्बैरेस और घेरेबंदी में लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करता है कि एक मुश्किल स्थिति उसके लिए इस तरह से आ गई है कि अभी इस वक्त दलित राजनीति में कोई एक बहुत बड़ा नेता न होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ बढ़ रही थी, और ख़ास तौर पर ये जो पैसे सीधे अकाउंट में जाना या अन्न योजना के लाभार्थी, ये सारे के सारे जो टारगेटेड तरीके से दलित वोट बैंक में घुसने की कोशिश हो रही थी, उसको एक झटका तो नहीं लग गया है। सब कैटेगराइजेशन का भी, उपवर्गीकरण का भी एक प्रश्न है, जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि धीरे धीरे बिना बहुत बड़ी घोषणा किए वो फैला करके कहीं ना कहीं अपने लिए एक समर्पित वोट बैंक, दलित वोट बैंक के भीतर ही तैयार कर लिए। तो कहीं उस प्रयास को झटका तो नहीं लग गया है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इन्हीं विवेचनाओं के जरिए
अंबेडकर के सवाल पर दोनों पक्ष ये साबित करने की कोशिश दिखेंगे संसद में कि वो कितना ज़्यादा अंबेडकर के आइडियल्स के प्रति समर्पित है। पर हकीकत देखिए हमारी राजनीति की ये भी है। 1930 में अंबेडकर ने पार्टी बनाने की कोशिश की थी और एक डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया था, नहीं चल पाई। 1936 में फिर उन्होंने इंटरनेशनल लेबर फेडरेशन बनाया, नहीं चल पाया। 1942 में उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने की कोशिश की, कुछ दिन चला फिर नहीं चल पाया। बाद में 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके गठन से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। और आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की क्या स्थिति है? जो उनके आदर्शों और मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है वो तो अच्छा कर नहीं रही, लेकिन उनके नाम पर सियासत हो सकती है, इस बात की संभावना आज की तारीख में कुछ इतनी ज़्यादा है कि आप वो सब देख रही हैं जो संसद में आपको दिखाई पड़ रहा है। ये संसद के बाद सड़कों पर भी दिखाई पड़ेगा। विपक्ष को एक मजबूत मुद्दा मिला है और इस मुद्दे के दम पर वो लगातार सरकार को घेरेगी और इस तरह से आप जो एक पॉलिटिकल केओस है आने वाले दिनों में संसद से सड़कों पर देखेंगी। जी।